हेलो दोस्तों, आज देखते हैं 22 दिसंबर 2023 की करंट अफेयर। पहले प्रश्न पर देखते हैं। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद यानी इसरो को आइसलैंड के ओसाविक संग्रहालय द्वारा प्रतिष्ठित किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? पूछा गया है दोस्तों। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद इसरो को आइसलैंड के ओसाविक संग्रहालय द्वारा प्रतिष्ठित किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? दोस्तों, आंसर है लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार से, यानी लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है, हाल ही में बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा ने बौद्ध गया में किसका उद्घाटन किया है? दोस्तों, पूछा गया है हाल ही में बौद्ध धर्म दलाई लामा ने बौद्ध गया में किसका उद्घाटन किया है? दोस्तों, उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का। अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है। अगले प्रश्न में कहा गया है, हाल ही में बैडमिंटन की स्टार जोड़ी चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को किस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? दोस्तों, पूछा गया है हाल ही में बैडमिंटन की स्टार जोड़ी चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को किस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? दोस्तों, इसका आंसर है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 से सम्मानित किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है, हाल ही में पंजाब कैडर की किस पूर्व IAS अधिकारी को भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल अवार्ड ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? दोस्तों, पूछा गया है हाल ही में पंजाब कैडर की किस पूर्व IAS अधिकारी को भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल आर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया? उत्तर है डॉक्टर पूनम खेत्रपाल को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया, हाल ही में किस भारतीय स्टार क्रिकेटर को अर्जुन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया जाएगा? दोस्तों, पूछा गया है हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को अर्जुन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया जाएगा? उत्तर है मोहम्मद शमी को। दोस्तों, मोहम्मद शमी को भारतीय स्टार क्रिकेटर को अर्जुन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया, हाल ही में किसको प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय डायरेक्टर की उपाधि प्राप्त हुई है? दोस्तों, पूछा गया है हाल ही में किसको प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय डायरेक्टर की उपाधि प्राप्त हुई है? उत्तर है डॉक्टर नितिन मोहनलाल को। डॉक्टर नितिन मोहनलाल को अंतर्राष्ट्रीय डायरेक्टर की उपाधि प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने क्या लॉन्च किया है? दोस्तों, पूछा गया है हाल ही में भारतीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने क्या लॉन्च किया है? आंसर है इसमें राष्ट्रीय भूविज्ञान आंकड़ा संग्रहालय पोर्टल लॉन्च किया है। दोस्तों, राष्ट्रीय भूविज्ञान आंकड़ा संग्रहालय पोर्टल लॉन्च किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है, हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया गया है? दोस्तों, पूछा गया है हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया गया? उत्तर है इसमें कहा गया है 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है, हाल ही में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के किस मिडफील्डर को इंटरनेशनल
कि हॉकी फेडरेशन से बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। दोस्तों पूछा गया है हाल ही में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के किस मिडफील्डर को इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? उत्तर है हार्दिक सिंह को चुना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं हाल ही में कौन सा राज्य कृषि विपणन सुधारों में प्रथम स्थान पर रहा? दोस्तों पूछा गया है हाल ही में कौन सा राज्य कृषि विपणन सुधारों में प्रथम स्थान पर रहा? आंध्र प्रदेश राज्य कृषि विपणन सुधारों में प्रथम स्थान पर रहा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में किसने अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है? उत्तर है बांग्लादेश ने अपने नाम किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में कौन सा राज्य कृषि विपणन सुधारों में प्रथम स्थान पर रहा? पूछा गया हाल ही में कौन सा राज्य कृषि विपणन सुधारों में प्रथम स्थान पर रहा? उत्तर है आंध्र प्रदेश राज्य कृषि विपणन सुधारों में प्रथम स्थान पर रहा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है हाल ही में किस राज्य सरकार ने 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है? दोस्तों पूछा गया है हाल ही में किस राज्य सरकार ने 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश सरकार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया हाल ही में कौन IPL इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं? दोस्तों पूछा गया हाल ही में कौन IPL इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं? ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क बने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया हाल ही में किस तिथि को गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया? दोस्तों पूछा गया हाल ही में किस तिथि को गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया? 20 दिसंबर को मनाया गया। अगला प्रश्न है हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों के 3 अधिकारियों को श्रीलंका में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दोस्तों पूछा गया हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों के 3 अधिकारियों को श्रीलंका में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? गोल्डन आउल से सम्मानित किया गया है। अगला देखते हैं हाल ही में कौन मिस्र देश के तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? दोस्तों पूछा गया है हाल ही में कौन मिस्र देश के तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? अब्देल फतह अल सीसी अब्देल फतेह अल सीसी को चुने गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न का क्या हाल ही में किसको G20 शिखर सम्मेलन 2023 में गोल्डन आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? दोस्तों पूछा गया है हाल ही में किसको G20 शिखर सम्मेलन 2023 में गोल्डन आइकन अवार्ड से सम्मानित किया है? उत्तर है श्रीनिवास नाइक धारावत को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं हाल ही में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को छत्तीसगढ़ का क्या चुना गया है? पूछा गया है छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को छत्तीसगढ़ का क्या चुना गया है? विधानसभा स्पीकर चुना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है हाल ही में कौन सा राज्य
देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है? दोस्तों पूछा गया है हाल ही में कौन सा राज्य देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है? उत्तर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है।